हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाए और ना डरे और ना घबराए। परमेश्वर आपके साथ है और वह आपकी अगुवाई करेगा और वह आपके आगे आगे चलेगा, इसलिए चिंता ना करो। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर है। वो आज भी कार्य करने के योग्य है। इसलिए ये ना कहो कि प्रभु ये नहीं करता, प्रभु वो नहीं करता। वो आज भी कार्य करने के योग्य है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए न डरे, अपने जीवन में संदेह को काम न करने दें। हालेलुया। परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहें, अड़े और खड़े रहें और प्रभु के में बढ़ते चले जाएं और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। इसलिए आइए सभी जन अपने आप को तैयार करें आज की सुबह की प्रार्थना में। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, बदल देने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाएं, सभी जनों को समर्पण करें। आज की प्रार्थना को सुनते सुनते आज आप सचमुच में बड़े छुटकारे को प्राप्त कर लेंगे। आज प्रार्थना को सुनने के द्वारा शैतान दुष्टात्मा वो छोड़कर भाग जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो ठहर नहीं पाएगा। आज की प्रार्थना के द्वारा आज आपकी चंगाई उतरेगी। आपको पता नहीं कि किसी भी सुबह की प्रार्थना में प्रभु छू सकता है। इसलिए अनॉइंटिंग ऑयल को और वाटर को भी जब भी बैठते हैं तो रखा करें अपने पास में। जब मैं आपको बोलती हूँ अब लगाना शुरू करो तो लगाना उसी समय शुरू करना है और देखो किस तरह से शैतान भागेगा, किस तरह से आप चंगे होंगे और किस तरह से आप आजाद होंगे। इसे चिंता ना करें। प्रभु की आज्ञा है, परमेश्वर के निकट आए, वो आपको पूरी तरह से आजाद करेगा। वचन कहता है तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा और परमेश्वर आपको पूरी तरह से आजाद कर देगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। फिर आज आप क्यों सोच विचार में बैठे हैं? आज आप क्यों इतना ज्यादा चिंता कर रहे हैं? आज आप क्यों कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? क्यों कमन टकमगा रहा है? क्यों दोनों में पैर रखकर चल रहे हैं? और यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आज भी अपना जीवन यीशु को पूरी तरह से दे नहीं पा रहे। आज परमेश्वर के प्रति कोई डर भय नहीं है। आज जब कुछ भी कर लेते, इधर भी कर ले तो उधर भी चले जाते हैं। हालेलुया। आज अभी तक आपका मन पूरी तरह से बदला नहीं है, अभी तक अपना जीवन यीशु मसीह को पूरी तरह से नहीं दिया, इसलिए आपके जीवन में डावाडोल हो रहा है। जब पूरी तरह से देंगे और परमेश्वर के डर और भय के साथ चलेंगे तो सचमुच है परमेश्वर आपके लाइफ में वो सब कुछ देगा, सब कुछ आपके हैंड ओवर कर देगा। चिंता ना करो। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ बदल सकता है। तो जैसा कि आज का वचन है सुबह की प्रार्थना में, हम आज के वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब 13 अध्याय 12 वचन में लिखा है। हालेलुया। नीति वचन की किताब 13 अध्याय और उसका 13 वचन में पढ़ेंगे। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये की अच्छा फल मिलता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। बोलो आमीन। तो वचन में लिखा जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है। तुच्छ कैसे जानते हो? बोलते मैं थोड़ी ना तुच्छ जानता हूँ। जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करोगे, अनाज्ञाकारिता करोगे, तो वचन में लिखा कि वह परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है और अनाज्ञाकारिता करता है तो वह नष्ट हो जाएगा, लिखा है। परंतु जो परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए हर समय हरदम तैयार आते हैं तो वचन कहता है उनको अच्छा फल मिलेगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन अभी हमने क्या पढ़ा? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो जो लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं उनके जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। जो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को डिस्पाइसेस करते हैं, उसके वर्ड को, परमेश्वर के वचन को, दैट मीन्स जो रिजेक्ट करते हैं, जो इग्नोर करते हैं परमेश्वर के वचन को, तो क्या होगा उनके लाइफ में? लगता कहता है कि सफरिंग आती है, दुख आती है, प्रॉब्लम आती है उनके लाइफ में और परमेश्वर का न्याय उतर आता है, जजमेंट उतर आता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा आपके जीवन में कभी भी नहीं होना चाहिए। बोलो आमीन। हालेलुया। हम कैंसल करते दुष्ट आत्मा के काम को आपके जीवनों से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना, स्वीकार करने का मतलब आप अपनी मर्जी से चलना, अपनी मर्जी से काम करना, प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं करना, प्रभु की मर्जी को पूरी नहीं करना, उसके पीछे नहीं चलना। तो जब आप अपनी मर्जी से चलोगे तो वचन कहता है कि उसका जो रिजल्ट है, उसका परिणाम सही नहीं होगा। वो दुखदाई वाली हो सकता है, वो लड़ाई और झगड़े वाली हो सकती है, वो प्रॉब्लम से भरी हुई हो सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, जो यहोवा के डरवैये हैं उनको अच्छा फल मिलता है। वचन में लिखा है बट ही हु फियर्स द कमांडमेंट विल बी रिवॉर्डेड।
प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो क्या लिखा है? जो लोग परमेश्वर के डर भय में बने रहते हैं, जो उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, उसके पीछे चलने के लिए तैयार रहते हैं और वो अपनी नहीं करते, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? जो लोग डरने का मतलब होता है उसका आदर और सम्मान करना। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो वचन कहता है उन लोगों के लिए जो प्रभु का डर भय के साथ चलते हैं और उस परमेश्वर के वचन का रिस्पेक्ट करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो वचन कहता है कि उनको अच्छा फल मिलेगा, कहता है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए पाप के वस्त्रों को उतार दीजिए, तत्व की बातों को छोड़ दीजिए, प्रभु के निकट आ जाइए और वो आपको पूरी तरह से आजाद करेगा, पूरी तरह से छुटकारा देगा और आपकी लाइफ बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए अच्छा फल कितने लोग चाहते हैं? सभी जन मीठा मीठा फल खाना चाहते हैं और अच्छा अच्छा फल खाना चाहते हैं, लेकिन उस अच्छे फल को लेने के लिए आज किसी की भी कोई तैयारी नहीं है। आज उस अच्छे फल को लेने के लिए कोई भी इस तरह से तैयारी नहीं कर रहा। उसकी तैयारी और अच्छा फल को लेने के लिए तैयारी मांगता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। एक किसान लगातार अपने खेत पर काम करता है, यदि ना करे तो फिर वो अच्छे से वो धान ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो उतने को उतने ही रहेगा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वचन क्या था? तेरा नीति वचन 13 में लिखा है, परंतु आज्ञा के डरवैयों के अच्छा फल मिलता है। तो कितने लोग फलों को लेने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो जो लोग डर भय के साथ जीवन जीते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे अच्छा फल दूंगा, मैं उसकी अगुवाई करूंगा, मैं उसके जीवनों से सारी शर्मिंदगी को दूर कर दूंगा और मैं बड़ी गवाही के साथ खड़ा करूंगा, कहता है। इसलिए मसीह में भाई बहनों, ना डरे, परमेश्वर के पास है, प्रभु के डर भय में चले। आज लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति कोई डर भय नहीं, कुछ भी काम करते, कुछ भी कैसा भी काम करते हैं और उनको कोई चिंता नहीं होती। वो सोचते हैं खाना पीना और बस यही जीना है, लेकिन सिर्फ खाना पीना नहीं, प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के अनुग्रह की तरह लगातार उसके पीछे चलना है। हालेलुया। प्रार्थना में मांगना कि प्रभु जी मुझे पूरी तरह से अपना अनुग्रह दे और मुझे पवित्रता का आत्मा दे। और देखो किस तरह से बेस्ट होता है। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती जो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य कर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली को फायर इसी वक्त दर्दों से आजाद हो जाए। जो दर्द आपके घुटने पे होती कभी कभार, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। और मैं प्रार्थना करती समय में जो लोग दुविधा में, कंफ्यूजन में, डिप्रेशन में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं ढांढती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक शैतानी एक्टिविटी को मैं फायर बोलती हूँ, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। लोग अपने हाथों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, नॉटिंग ऑयल को अप्लाई करो, हड्डी की रोग से आजाद हो जाए, लीवर की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। जितने भी रसोलियां पत्थरी इसी वक्त होली को फायर फायर इसी वक्त निकल, इसी वक्त निकल। लगाओ उस नॉटिंग ऑयल को अपने हर जगह में लगाओ, यीशु के नाम में चंगी हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। और जिनके पास प्रेयर ऑयल नहीं है, अपने रखो कोई भी प्रेयर ऑयल को अच्छे से साफ बर्तन में, इसी वक्त में ऑयल को अभिषेक करती और मसा करती और जो लगाया जाए छुटकारा देना। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। लगाना शुरू करें और आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट की शक्तियों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो। दुष्ट शक्तियों को मैं फायर बोलती हूँ, फायर बोलती यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, जो लगातार आपके जीवन में कार्य कर रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। माटी ने बाप जी दसका है। वो कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। यीशु के नाम में चंगे हो जाए। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके, उसके लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। एक्सीडेंट को मैं कैंसिल करती यीशु के नाम में। गरीबी की शाप दूर हो जाए। जितने भी आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। दुष्ट शक्ति जाए जाए यीशु के नाम में। और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, अनुग्रह शांति तो तसल्ली तो यीशु के नाम में कवर करती। परमेश्वर अनुग्रह देना। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। फाइनेंस को, बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में कवर करती। बंधन टूटे और आजाद हो यीशु के नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज परमेश्वर का आपका हो आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी चल बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। अब अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए वो लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।